नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, गैस्ट्रो सर्जन फ्रॉम कानपुर, आपके साथ बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि ओबेसिटी को हम बीमारियों की जड़ कह सकते हैं या बहुत सारी बीमारियों की माँ कह सकते हैं। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मोटापे के साथ साथ एक और बीमारी ने जो साथ में अपना घर कर लिया है, हर तीसरा व्यक्ति जिससे वो ग्रसित है वो है डायबिटीज़। तो आज की डेट में ओबेसिटी विद डायबिटीज़, जिसको हम बोल सकते हैं डायबिसिटी, ये एक एपिडेमिक की तरह फैली हुई है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन ओबेसिटी के साथ सिर्फ डायबिटीज़ एसोसिएटेड नहीं है, बहुत सारी और बीमारियां हैं जिसका मूल कारण है मोटापा। क्या क्या है? तो आइए सिस्टम वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे शरीर का वज़न बढ़ता है, पेट पे या बाजुओं में या थाइज़ में चर्बी बढ़ती है, तो पेशेंट का एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब काम कम हो जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि पूरे शरीर का वज़न कौन उठा रहा है? लेग्स। और लेग्स में भी नी जॉइंट्स सबसे जल्दी इफेक्ट होते हैं। तो घुटनों की हड्डियां जो हैं वो वीक हो जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, जो कि ओल्ड एज की परेशानी है, वो यंगर एज में आ जाती है। कहाँ जिस घुटने को 50 किलो वजन उठाना था, मान लीजिए अगर वो 100 किलो वजन आपका रोज उठा रहा है, तो वो जल्दी घिसेगा, जल्दी खराब होगा, उसमें चेंजेस आएंगी और घुटनों में पेन होना। देखिए कितना विशियस साइकिल है। मोटापे की वजह से घुटना खराब हो रहा है और घुटना खराब होने की वजह से एक्टिविटी और कम हो रही है और चर्बी बढ़ रही है। सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हमारी बोन्स के ऊपर इफेक्ट आता है। सेकंड, मोटापे वाले मरीज जल्दी से हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर की जो है बीमारी उनमें जल्दी होती है। और कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट डिजीजेस, ये बहुत कॉमन है। सो आप देखिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक आने का सिम्टम, ये सब जो है ये ज़्यादा रिस्क हो जाता है। साथ में एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और कुछ कुछ मरीजों को थायराइड का इशू हो जाता है। अब जब बहुत ज़्यादा ओबीज हैं तो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपने स्किन जो है उनकी लटकना शुरू हो जाती है, फोल्डेड होना शुरू हो जाती है, तो स्किन इन्फेक्शंस जो हैं वो एसोसिएट हो जाती हैं। किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रखी है जिसको दाद बोलते हैं, ये होना शुरू हो जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत आती है क्योंकि इतना वजन है, तो चेस्ट की मूवमेंट्स कम होती हैं, तो लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। और सीओपीडी की पिक्चर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऐसी पिक्चर आ जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो घातक है वो बीमारी है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या चीज़ है? नींद के अंदर सांस का रुक जाना। इसका फर्स्ट सिम्टम जो होता है वो होता है खर्राटे आना, स्नोरिंग। भाई खर्राटे तो हम सब लेते हैं, पर नहीं, जो ओबीज लोगों के खर्राटे हैं ये पैथोलॉजिकल हो सकते हैं। मतलब ये बीमारी का लक्षण हो सकते हैं। कैसे? आप देखिए मरीज रात के समय सो रहा है, सोते सोते बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा है और फिर एक समय ऐसे आएगा जब उसका सांस रुक जाता है कुछ क्षण के लिए, मान के चलिए 15 से 20 सेकंड सांस ले ही नहीं रहा वो, फिर एकदम से हड़बड़ा के ऐसे गहरा सांस लेता है। ये होती बीमारी स्लीप एपनिया की। इसमें आप सोचें हर आधे मिनट 1 मिनट के बाद स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, बीच में सांस रुक रहा है और उसके बाद मरीज हड़बड़ाहट से उठता है। नींद में है तो पूरी तरह से कॉन्शियस अलर्ट तो नहीं है, बट हल्का सा डिस्टर्ब हुई नींद, फिर दोबारा से ये साइकिल चल पड़ा। ये बीमारी के लक्षण जो है सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर या जो आदमी आपके अगल बगल सो रहा है वही बता सकता है। आप थोड़ी ना बता सकते हो कि मेरे को ऐसा हो रहा है, आप तो सो रहे थे। दिन में ऐसे लोग जो हैं वो स्लीपी रहते हैं, बैठे बैठे ऊँघना शुरू कर देंगे। ये बीमारी आप कहेंगे कि ये क्या, कौन सी खास बीमारी हुई? भाई ये ठीक है, कोई बात नहीं, खर्राटे आते तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन नो, खर्राटे आने के बाद जब आपकी टंग या आपके नेजोफेरिंग्स के और ओरोफेरिंग्स के मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएं और वो फूड अपना विंड पाइप के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करें, तो इस वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट आता है। सांस लेने के जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं और उसका प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट क्या है?
जो लंग्स की वेसल्स हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और हार्ट के ऊपर असर आ रहा है, क्योंकि हार्ट पंप करता है लंग्स में ब्लड को सफाई के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, और वही एस्पेक्ट खराब हो रहा है। तो स्लीप एपनिया जो बीमारी है, ये एक तो दिन के अंदर आपको नींद कर सकती है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि कुछ पेशेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि आप काम कर रहे हैं, काम करते करते सो गए, स्कूटर चलाते चलाते नींद आ गई। ये होते ही घातक जो है लक्षण स्लीप एपनिया के, कि रात में तो नींद टूटती रही बार बार और दिन में हम बेध्यान में ही सो रहे हैं, पता ही नहीं लगा कब नींद आ गई। तो एक तो ये इशू है। नेक्स्ट थिंग इज मेटाबॉलिक सिस्टम। हम जो डाइट खा रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हम तो कुछ खाते नहीं पर फिर भी मोटापा है, लेकिन खाना तो एक एस्पेक्ट है, खाने के साथ साथ उसको पचाना भी बहुत ज़रूरी है, एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। वो नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से फैट डिपॉजिट हो रही है, हमारी मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होती जा रही है। ओबेसिटी के बहुत सारे लोगों को साथ में फैटी लिवर डिजीज़ होती है। फैटी लिवर का मतलब सिर्फ लिवर में फैट डिपॉजिट होने तक नहीं है, वो फैट डिपॉजिट होने के साथ साथ उसमें सूजन भी आ जाता है। और कुछ कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिनको सूजन के बाद लिवर में चेंजेस आ जाती हैं, कि उनका लिवर जो है नोडुलर हो जाता है, तो वो सिरोसिस की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं। ये सब बीमारियां एसोसिएटेड होती हैं। आई एम ए गैस्ट्रो सर्जन। मेरे पास पेशेंट्स जो कॉमनली आते हैं वो हैं गॉल ब्लैडर स्टोन डिजीज़ के। मोटापे के साथ गॉल ब्लैडर स्टोन की होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स, उनको ये नहीं लगता कि हमें मोटापा नाम की बीमारी है। नो, दे कम टू मी फॉर द सर्जरी ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। और दूसरा कॉमन जो बीमारी मैं देखता हूँ वो है हर्निया, क्योंकि फैट डिपॉजिट हो रही है। फैट डिपॉजिट होने से हमारे मसल्स वीक होते हैं, और मसल में गैप आया तो आपके पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो स्किन के नीचे आना शुरू हो गए। तो ये हर्निया कॉमनली नाभि पे भी बन जाता है, जांघ में के पास ग्रोइन में भी बन जाता है। तो पेशेंट्स मेरे पास हर्निया का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है या गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है, दे आर नॉट अवेयर कि उनका जो रूट कॉज है वो है ओबेसिटी। एंड डिस्पाइट काउंसलिंग देम कि भैया आपका कारण तो जो है ओबेसिटी है, उस वजह से ये समस्याएं आई हैं, उसको वो ओवरलुक कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि बेरियाट्रिक सर्जरी तो एक तरह की कोई एक्सपेरिमेंटल सर्जरी है, पता नहीं क्या होगा। अगल बगल वालों ने कुछ और समझा दिया, उनके फिजिशियन ने कुछ कह दिया, अरे यार किस चक्कर में पड़े हो, ये कुछ नहीं होता ऐसा। नो, आज हम जिस एज में रह रहे हैं, दिस इज़ द एज जहाँ पे हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। सो मैं अपने व्यूअर्स को बिल्कुल सलाह दूंगा, जो पेशेंट्स क्वालिफाई करते हैं क्राइटेरिया टू अंडरगो बैरिएट्रिक सर्जरी, उनको इसके बारे में पहले पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि ये है क्या, कैसे की जाती है और उसका हमारे ऊपर क्या बेनिफिट है। सो प्लीज़ आप खुद से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका सर्जन, फिजिशियन जो भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा है वो ये सही है। तो आज आपने सुना कि बैरिएट्रिक ओबेसिटी में, बेसिकली ओबेसिटी मोटापे के साथ कितनी बीमारियां एसोसिएटेड हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैरिएट्रिक सर्जरी का इन बीमारियों के ऊपर क्या रिजल्ट आता है, ताकि जिनको ज़रूरत है वो समझ सकें कि एक ऑपरेशन से हम बाकी कितनी सारी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।